धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है तब से उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर देखने को मिल रहा है कि कई सारे लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। लेकिन असम इससे एक कदम आगे चला गया, 14 लोगों को उठा के जेल में डाल दिया। अलग अलग ज़िलों से, कई सारे ज़िलों से, आपके सामने ज़िलों का भी हाल रखूंगा, जेल में डाल दिया है और उन पर लगा दिया है यूएपीए। मध्य प्रदेश भी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने भी 6 लोगों को उठा के जेल में डाल दिया। उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बावजूद इसके भगवा ब्रिगेड सड़क पर उतरा और उन्हें वही अपने जहरीले नारे लगाए गए। तो मध्य प्रदेश का हाल वीडियो की ज़बानी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, जबकि असम का हाल आपके सामने आंकड़ों की ज़बानी, यानी कि जो तमाम चीज़ें हमारे तक पहुंची हैं उनके हवाले से रखने की कोशिश करेंगे। 2 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, जब से तालिबान का कब्जा हुआ है अफगानिस्तान में, तब से आपने देखा होगा कि मीडिया वाले जा रहे हैं मुस्लिम लीडरान के पास, मुस्लिम उलेमा के पास, और उनके सामने माइक लगा लगा के, सीधे तौर पे कहें तो मुंह में उंगली डाल डाल के उनसे कुछ बुलवा रहे हैं। ऐसे ही संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, सीनियर सांसद हैं, कई मरतबा सांसद रह चुके हैं, उम्र का भी एक तकाजा होता है, तो उनके पास पत्रकार पहुँच गए, उनके मुँह में उंगली डाल डाल के पूछने लगे, बोलिए तालिबान के बारे में, बोलिए तालिबान के बारे में। उन्होंने कुछ बोल दिया तो उसके बाद उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर एसपी का जो बयान सामने आया था यहाँ के चक्रेश मिश्रा का, जिसमें उन्होंने कहा क्योंकि तालिबान भारत के अंदर एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, इसको लेकर हमने एसपी को फ़ोन किया, पूछा भी। वो खबर आप देख पाए कि नहीं देख पाए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगवा दे रहे हैं, आई बटन पे उसका लिंक लगवा दे रहे हैं, आप विस्तार से देख सकते हैं। लेकिन एसएसपी ने जवाब नहीं दिया था, उसमें उनके पीआरओ ने बार बार फ़ोन उठाया था। लेकिन कुल मिला के कि पहले पत्रकार जाते हैं, उकसाते हैं, मुंह में उंगली डालते हैं, फिर वो कुछ भी बोल देते हैं, उसको काट छांट के दिखाते हैं। इसी क्रम में इंटरव्यू शुरू किए गए मुनव्वर राना के। मुनव्वर राना आप जानते हैं, देशी ने पूरी दुनिया के अंदर एक मशहूर शायर के तौर पर जाने जाते हैं। माँ पे उन्होंने किताब लिखी, आप पढ़िएगा, ऐसी शायरी माँ पे आपको शायद कहीं मिलेगी। तो उनसे भी कुछ बुलवाया गया, उन्होंने भी बोल दिया, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और वाल्मीकि समुदाय के लोग तो सड़कों पे आ गए, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि पूरा एक माहौल बनाया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप ये कह सकते हैं कि ठीक है भैया, यहाँ सिर्फ एफआईआर तक मामला अभी तक सीमित है, एफआईआर की जा रही है। लेकिन असम में तो 14 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है, और एक नहीं, अलग अलग ज़िलों से 14 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है, जिन पर यूएपी, आप जानते हैं ना, यूएपी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है वो लगाया गया है। कहा जा रहा है कि ये लोग सोशल मीडिया पर तालिबान से जुड़ी हुई खबरों का समर्थन कर रहे हैं। बस किसी ने लाइक कर दिया, आपके व्हाट्सएप पे गया, आपने भी शेयर कर दिया, होता ही है ये, दुनिया भर की तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत सारे लोगों ने तो चैनल बना रखा है, जहर उगल रहे हैं उस पर बैठ के, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जो छोटे छोटे बच्चे या कम पढ़े लिखे लोग हैं, हर एक के हाथ में आज स्मार्टफोन आ गया, कुछ भी आता है उसे वायरल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे 14 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। ये आरोप नहीं है उन पे कि उन्होंने कुछ बोला है तालिबान को लेके, उन पे आरोप है कि वो लोग इसको शेयर कर रहे हैं और उसको लाइक कर रहे हैं और उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये तालिबान का समर्थन करने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर, जैसा मैंने बताया, यूएपीए लगाया गया। बारपेटा से लोगों को गिरफ्तार किया गया, कामरूप से लोगों को गिरफ्तार किया गया, दुबरी से लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 ज़िले हैं, यहाँ से 2-2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा दरांग एक ज़िला है, साउथ सलमारा एक ज़िला है वहाँ से, और इसके अलावा तीसरा ज़िला है ग्वालपारा, और हजाई से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अब देखिएगा ज़िलों के नाम, 4, 3, 7 ज़िले आ चुके हैं आपके सामने अभी तक। और इसके अलावा जो आगे नाम बताया जा रहा है कि बराक घाटी के जो ज़िले पड़ते हैं, जैसे करीमनगर हुआ, हैलाकांडी हुआ, यहाँ से भी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिला के 14 लोगों को इस तरीके से गिरफ्तार करके यूएपीए के तहत जेल में डाल दिया गया है। डीआईजी है यहाँ पे वायलेट बरुआ, उनके हवाले से खबर छपी। उन्होंने कहा कि लोग हमें जानकारी दें कि अगर सोशल मीडिया पर कोई इस तरीके से तालिबान का समर्थन कर रहा है, उनको लाइक कर रहा है, तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का हाल आपके सामने रखूँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ विजुअल्स भी हैं, खबर थोड़ी वहाँ पे लंबी हो सकती है। उससे पहले एक जानकारी आपको अपडेट कर देना चाहता हूँ। इस वक्त पूरे देश में आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे
कि असम कुछ करता है तो उसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। जैसे असम के सीएम ने फिलहाल कहा कि हम यहाँ ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर रोक लगा देंगे, कानून बना देंगे, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उनसे पहले कानून बना के खड़ा कर दिया। जैसे आप उत्तर प्रदेश को देखिए, इन्होंने कहा हम लव जिहाद पर कानून बनाएंगे, तो फ़ौरन मध्य प्रदेश में भी एक कानून बना दिया गया, कर्नाटक और तमाम जगह भी एक कानून बना दिया गया और असम में भी कानून बनाए जाने की बात की जाने लगी। लेकिन अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये शायद अपने आप में कौन कितना बड़ा भगवा ब्रिगेड से जुड़ा हुआ राज्य है या कौन कितना हिंदुत्व के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, शायद इसकी होड़ मची हुई है। फेसबुक, व्हाट्सएप लाइक करने पर भी 14 लोगों को असम में उठा के जेल में डाल दिया गया। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की देखिए खबर की शुरुआत होती है बृहस्पतिवार से। यहाँ आरोप लगाया गया कि एक पहले भीड़ जुटाई गई, उसके ज़रिए नारे लगाए गए और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अच्छे नारे लगाने वाली जो कहानी है वो आपको बताऊं, बहुत सारी जगह पे आपने ऐसे नारे देखे होंगे कि ज़बान से कुछ और निकलने लग जाता है, जिंदाबाद की जगह मुर्दाबाद बोलने लग जाते हैं नेता। होता है ना, जोश में बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं कि पता चला बीच में बोल दिया सोनिया गांधी बोलना था मुर्दाबाद भाजपा वालों को, लेकिन वहाँ जिंदाबाद करने लगे। बोल दिया मोदी बोलना था उनको लेके मुर्दाबाद कांग्रेसियों को, वहाँ वो जिंदाबाद करने लगे। ऐसी तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ये इन सब चीज़ें हो जाती हैं। इसी बीच में कुछ लोग अपने घुसा दीजिए भाड़े के, वो कुछ नारा बोल दें और उसके बाद एक वीडियो बना लीजिए, फिर कहिए कह रहे ये तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो इसमें भी ज़रा होशियार रहने की ज़रूरत है। लेकिन ये एक सामाजिक बुराई है, आप इसे कह सकते हैं। जोश में होते हैं लोग, कुछ भी बोल दिया, ज़बान से निकल गया, उसको लेके ये कहा जा सकता है। तो उज्जैन का खारा कुआं एक इलाका है, वहाँ पे ताजिया निकालने से पहले दिन की बात है, लोग जुटे और उन्होंने नारेबाजी की और आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कैसे वो वीडियो छोटा सा सामने आया है उसे आप देख लीजिए। देख लिया आपने, सुन लिया। मैं चाहूँगा कि हमारे एडिटर इसको एक दो बार रिपीट करके आपके सामने रख दे ताकि अच्छे से आपके समझ में ये आ जाए। इसके बाद यहाँ जो है वो खबर आ रही है कि 20 से 25 साल उम्र के जो लोग हैं, यहाँ के एसपी हैं सत्येंद्र कुमार शुक्ला, उनके मुताबिक इन सब पर देशद्रोह की धारा लगाई गई है, 153A भी लगाई गई, सीधा देशद्रोह लगा देते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देशद्रोह जैसी धारा पे वक्त आ गया सुनवाई करने का, कि इसका दुरुपयोग ज़्यादा किया जा रहा है। 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन हमने दैनिक भास्कर सर्च किया तो उस पर लिखा 23 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फिलहाल खबर आ रही है कि पहले 4 लोगों को पकड़ा, बाद में 2 लोगों को पकड़ा है, कुल मिला के 6 लोगों को पकड़ा जा चुका है। अब पुलिस जब कार्रवाई कर रही है, ठोक के उसने देशद्रोह का, राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया है, फिर क्या जरूरत पड़ी हंगामा करने की। लेकिन ये भगवा ब्रिगेड की आप तस्वीरें देखिए कि सड़कों पर उतर कर देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को 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 गोली मारो सालों को, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकारी हाय 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 हाय, सरकारी हाय 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 हाय। सुन लिया आपने, ये तस्वीरें उसी उज्जैन से उभर के आ रही। यही नहीं, इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, जैसे जंतर मंतर में नहीं की गई थी, ना इनको मौके से गिरफ्तार किया गया। ये तो पुलिस वालों के सामने ही, पुलिस वालों के संरक्षण में खड़े होकर जो है नारे लगाते हैं, इन पे कौन एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन फिर आप एक तस्वीर आपके आगे और रख रहा हूँ, उसे देखिए कि किस तरीके से पुलिस ऑफिसर के सामने उनको एक आदेश देने वाले स्टाइल में प्रार्थना पत्र ज्ञापन दिया जा रहा है कि उन पर राजद्रोह लगाइए, देशद्रोह लगाइए, उनका घर तोड़ दीजिए, उनकी ज़मीन प्रॉपर्टीज जब्त कर लीजिए। ये भगवा ब्रिगेड वाले कैसे कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए। माननीय उप महानिदेशक भोपाल मध्य प्रदेश, विषय देशद्रोहियों पर रासुका धारा 124A के तहत कार्यवाही के संदर्भ में महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस में शहर काजी की उपस्थिति में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा श्री महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन का नाम बदनाम हुआ है। अतः आप श्रीमान से अनुरोध है कि शहर काजी सहित समस्त देशद्रोहियों पर रासुका
धारा 124A व अन्य धाराओं में तत्कालीन प्रभाव से कार्यवाही की जाए तथा उनके समस्त मकानों को तोड़ा जाए तथा उनकी समस्त शासकीय सेवाओं व सुविधाओं को बंद किया जाए और इनकी समस्त संपत्ति को शासन द्वारा जब्त किया जाए ताकि भविष्य में इन लोगों द्वारा कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सके, जिससे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन शहर का नाम इन लोगों की वजह से खराब न हो सके। बार एसोसिएशन से अनुरोध है कि कोई भी वकील इन देशद्रोहियों का केस न लड़े। यदि कोई इनका केस लड़ता है तो उसे भी चिन्हित किया जाए और उन वकीलों पर भी देशद्रोहियों की कार्यवाही की जाए। ऐसा होता है तो भविष्य में कोई भी ऐसे नारे लगाने का दुस्साहस नहीं करेगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ सवाल यही उठता है कि जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो क्या ये नंगा नाच दिखाना ज़रूरी है? क्या सड़कों पे उतर के हंगामा करना, पुलिस अधिकारी को ऐसे दिखाना कि जैसे आप उसके अधिकारी हैं? इस पूरे मामले को लेकर शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तालिबानी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब कोई पूछे शिवराज सिंह चौहान से, ये तो नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तालिबान जिंदाबाद के तो नारे इन्होंने लगाए, तो तालिबानी सोच कैसे जुड़ के आ गई? क्या तालिबानी सोच के बाद पाकिस्तान अस्तित्व में आया था? क्या हमारे देश का जब बंटवारा हुआ था तो हमारे यहाँ तालिबान सोच पहले से थी? तो आप कहना क्या चाहते हैं कि हमारे यहाँ तालिबान सोच पहले थी और बाद में अफगानिस्तान में वो तालिबान सोच गई है? लेकिन बोलने से मतलब है, इस सब के ज़रिए अपना प्रोपेगेंडा एजेंडा तो चल ही जाता है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बता और दिखा रही है कि 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसको लेकर अभी तो ये जो है टीज़र रिलीज़ हो रहा है। कहते हैं ना, फिल्में आती हैं, टीज़र रिलीज़ कर दिया उसके बाद फिल्म पूरी आती है, वो आना तो अभी बाकी है। बहुत कुछ देखना और दिखाना बाकी है। आज कल्याण सिंह का निधन हो ही चुका है, सुबह से आप तमाम चीज़ें देख ही रहे हैं। तो ये एक तमाम चीज़ों को समेट के आपके सामने रखने की कोशिश थी। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।